हेलो बेटा, आज की जो वीडियो क्लास है तो हम शुरू करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम बेटा कोई भी स्टूडेंट बताया कि लास्ट टाइम हम कहाँ तक पहुँच गए थे। शायद हमने लेंजला कर लिया था और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम भी कर ली थी। यस सर। तो आज की वीडियो क्लास में बेटा उसके ऊपर हमने लेंजला पे क्वेश्चन प्रॉब्लम भी की थी और लेंजला की डेफिनेशन सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक बचे हैं। बहुत छोटा चैप्टर है ये। मेन इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो बहुत लेंथी है, तो जल्दी से हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आज की जो वीडियो क्लास है उसके अंदर हम सबसे पहले बेटा एक छोटी सी टर्म आपके पास है। साथ ही साथ बेटा अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करें। सेल्फ इंडक्टेंस पहला काम है कि अपनी नोटबुक बेटा साथ लेके बैठे। जितने भी बच्चे हैं नोटबुक अपनी साथ हो, और जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आपसे डाउट या क्यूरी पूछेंगे तब तक आप सभी अपने माइक को बेटा ऑफ कर लें। अपने माइक को बेटा आप ऑफ कर लें। प्रत्येक विद्यार्थी माइक ऑफ करेगा। थैंक यू बेटा फॉर कोऑपरेशन। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, सेल्फ मतलब अपने आप, इंडक्टेंस पैदा होना एक ईएमएफ। ठीक है, तो ये रियल में क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which the coil oppose any change in strength of current following। बेटा जो ये लाइन मार्क कर रहा है बच्चा इसको रिमूव कर दे जल्दी से, अदरवाइज मैं मीटिंग से अभी इसको ट्रेस करके निकाल दूंगा। पहले बता रहा हूँ, कभी लाइव क्लास नहीं देख पाओगे। तो भी बच्चे मार्क कर रहे हैं, इनको रफ कर दें। थ्रो इट by generating a self EMF in it। देखिए बेटा ये डेफिनेशन है और हम आप इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। इसके अंदर कहता है बेटा आपके पास इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल, ये किसी क्वाइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच क्वाइल अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सपोज दैट हमने कोई क्वाइल ले लिया, ये बेटा एक क्वाइल ले लिया ऐसे, इसके अंदर हमने करंट दिया या हमने इसको एक सेल से जोड़ दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल, ये क्वाइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू जिसके द्वारा क्वाइल अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो करंट की स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, या तो हम बढ़ा सकते हैं या करंट को क्या कर सकते हैं बेटा, घटा सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो कहता है कि क्वाइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वाइल के अंदर करंट अगर आप चेंज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज करते हैं, या तो करंट को बेटा आप बढ़ाते हैं या करंट को बेटा आप घटाते हैं, उस करंट जो करंट आप बढ़ा रहे हैं या जो करंट आप घटा रहे हैं, फॉलोइंग थ्रू इट, जो इसके अंदर फॉलो कर रहा है, तो ये कहता है कि बाय जनरेटिंग ए सेल्फ ईएमएफ इन इट, ये उस करंट का अपोज करेगी, खुद जनरेट करके एक ईएमएफ, खुद अपने आप एक ऐसा ईएमएफ पैदा करेगी जो इस बढ़ते हुए करंट का या उस घटते हुए करंट का क्या हो जाए, अपोज। सपोज दैट इस साइड आपका करंट बेटा इंक्रीज कर रहा है, हमने माना इस कॉइल में कि इस साइड आपका करंट बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इस कॉइल के अंदर एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा
एक ऐसा ईएमएफ अपने आप पैदा होगा, इस बढ़ते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज। तो देखो करंट इधर इंक्रीज करता जा रहा है, तो ईएमएफ इससे अपोजिट क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको अपोज। तो ये जो ईएमएफ इसके अंदर पैदा हुआ है, ये अपने आप, ये क्वाइल, इसको बोला जाता है बेटा इंडक्टर क्वाइल। क्या बोला जाता है, इंडक्टर क्वाइल, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा नियरली 0 होती है। और एक ऐसी क्वाइल होती है ये, जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इस क्वाइल के अंदर करंट को बढ़ाएं या करंट को घटाएं, तो एक क्वाइल खुद अपने आप एक ऐसा ईएमएफ पैदा करेगी जो इस बढ़ते हुए करंट का और इस घटते हुए करंट का दोनों का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो यही चीज क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस। जो आपके सामने इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ अपने आप, इंडक्टेंस मतलब पैदा करना, क्या पैदा करना है कि ईएमएफ, जो एक ऐसी क्वाइल जिसमें या तो हम करंट को बढ़ाएं या करंट को हम घटाएं, तो उसके अंदर खुद एक ऐसा ईएमएफ पैदा होना जो उस बढ़ते हुए करंट का या घटते हुए करंट का अपोज करे। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच क्वाइल अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through it by generating a self EMF in it। एक खुद का EMF जनरेट करके उसका अपोज करना क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। इस डेफिनेशन को बेटा उतारे, और कोई डाउट है, वो क्यूरी है डेफिनेशन में तो मेरे से पूछ। किसी को इसमें क्यूरी है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। समझा दे एक बार। डेफिनेशन दोबारा से बता दे बेटा। थैंक यू बेटा। देखो रियल में क्या पढ़ा है हमने कि जैसे आपके पास ये कॉइल है बेटा, और इस कॉइल के अंदर, माइक ऑफ कर लें बेटा आप सभी, ये सेल हमने जोड़ दिया इस कॉइल के साथ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। मान लो इसमें करंट बढ़ता जा रहा है बेटा 0 से 5 एम्पियर। कितना बढ़ गया, 0 से 5। इस टाइम 0 से 5 स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या होगी, चेंज। तो मैंने क्या लिखवाया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल। क्वाइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू जिसके द्वारा क्वाइल अपोज, क्वाइल खुद अपोज करे, किसका अपोज करे, एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट क्या कर गया बेटा, इंक्रीज। तो इसका मतलब इस बढ़ते हुए करंट का क्या होगा, इंक्रीज ना, इस बढ़ते हुए करंट का सॉरी क्या होगा, अपोज होगा। किसके द्वारा, बाय जनरेटिंग, देखो लास्ट वर्ड लिख रखा, बाय जनरेटिंग ए सेल्फ ईएमएफ इन इट, या बाय जनरेटिंग ए सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन इट। एक खुद एक अपना ईएमएफ पैदा करेगी। तो ये क्वाइल खुद एक अपना एक ऐसा ईएमएफ पैदा करेगी जो इस बढ़ते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये चीज क्या कहलाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। जो करंट 0 से 5 एम्पियर बेटा बढ़ रहा है, इसका अपोज करेगी एक खुद क्वाइल। कैसे, अपने आप एक ऐसा ईएमएफ पैदा करेगी जो इस करंट का क्या करेगी, अपोज। और यही प्रॉपर्टी क्वाइल की क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस। और इस क्वाइल का नाम होता है बेटा इंडक्टर क्वाइल। क्या बोला जाता है इनको, इंडक्टर क्वाइल। जिनके अंदर खुद का ईएमएफ पैदा होता है वो होती है बेटा इंडक्टर क्वाइल। उतार लिया बेटा सभी ने इसको, तो यस सर बोलें। यस सर। थैंक यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब इसका हम मैथमेटिकल पार्ट पढ़ते हैं बेटा। ये जिस बच्चे ने कर रखा है बेटा, इसको जल्दी से रिमूव करें, अदरवाइज हम इसको मीटिंग से रिमूव कर देंगे। बेटा जिसने मार्किंग कर रखी है इसको रिमूव कर दे, जिसके भी फोन से मार्किंग हुई बेटा इसको रिमूव कर दें। सर मोटे पेन से लिखो सर। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले में, और मैथमेटिकल फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, अभी अभी टर्म हमने ये पढ़ी है कि अगर इस इंडक्टर क्वाइल में बेटा हम कोई भी करंट देते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसमें खुद का ईएमएफ क्या होता है, जनरेट। ईएमएफ जनरेट करने का एक ही तरीका पड़ा है बेटा, काज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स। किसका कारण होता है, चेंज इन फ्लक्स। ये फैराडे का पहला लॉ था कि काज
of induced EMF is इन फ्लक्स। बेटा माइक ऑफ करे जिसका ऑन है, यही पढ़ा था। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया? करंट पे। भाई करंट बढ़ा, सपोज दैट हमने कितना माना 0 से 5 एम्पियर, तो 0 से 5 करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फ्लक्स। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अदरवाइज हम ये रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी। और बी अगर चेंज हो गया तो बेटा फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए हमने फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा? आई। ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से पढ़ी है। अब हम बात करते हैं बेटा, ये मार्किंग कर रहा है बच्चा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ मार्किंग ना करे, डिस्टर्बेंस होती है इससे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोपोर्शनल को बेटा हटा दिया जाता है और यहाँ पे एल लगाया जाता है। और एल याद रखना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे एल होता है, इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है और इसकी जगह क्या लगाया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वी नो दैट ये सारा कंसेप्ट ईएमएफ जनरेट होने का बेटा किसने दिया था? फैराडे लॉ ने। तो फैराडे का लॉ बोलो क्या होता था? E इक्वल्स टू, कोई एक बच्चा बताए कि बेटा ईएमएफ किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ? मनोज बेटा बताएं क्या आएगा? हेमलता क्या आएगा बेटा? सर माइनस एन डी पाई अपॉन डी टी। शाबाश। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज करते थे, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या होता था? E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन में। थैंक यू बेटा, शाबाश। इसके बाद देखें, ये हमने फैराडे लॉ से पहला फॉर्मूला पढ़ा था और अपने पास फाई की वैल्यू बेटा क्या है? L इंटू आई। इसमें पुट कर दो E इक्वल्स टू माइनस डी बटा डी टी, और फाई की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? L इंटू आई। देखो L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, बाहर ले आए, ठीक है। माइनस को भी बाहर ले लिया, क्या बच गया अपने पास? डी आई अपॉन में डी टी। तो बोलो ईएमएफ का सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में क्या फॉर्मूला आया? माइनस एल डी आई अपॉन में इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। और डी आई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे 0 से 5 एम्पियर होने में कितना समय लगा? मान लो 2 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ पैदा होगा तो वो ईएमएफ उस बढ़ते हुए करंट का या उस घटते हुए करंट का क्या करेगा? अपोज। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती थी? सेल्फ इंडक्टेंस। तो कौन सी कॉइल के अंदर होती है बेटा? इंडक्टर कॉइल। क्या नाम बताया था मैंने? इंडक्टर कॉइल। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है बेटा। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया? एल। फिर हमें देखा फैराडे के लॉ से, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, और E की वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस डी आई अपॉन में डी टी, और इसको इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज होता हो। जैसे आपके पास पहले 1 एम्पियर था, फिर अगली 1 सेकेंड में 2 हो गया, फिर अगली 1 सेकेंड में 3 हो गया, फिर अगली 1 सेकेंड में 4। तो प्रत्येक 1 सेकेंड में कितना करंट बढ़ता जा रहा है? 1 एम्पियर। कितना बढ़ता जा रहा है बेटा? 1 एम्पियर। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ यहाँ से कि अगर डिफाइन करें इस वैल्यू को, तो E इज इक्वल्स टू माइनस, इसके बराबर आया E इज इक्वल्स टू माइनस एल। अगर यहाँ से बेटा हम वैल्यू की बात करते हैं तो E किसके बराबर निकल के आ जाएगी? E इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से अगर वैल्यू निकालें, और इसको दूसरी फॉर्म में ये भी बना सकता हूँ बेटा, माइक ऑफ करें जिसका भी है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल
व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। देखो पहले बेटा माइक ऑफ करें, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है कृपया माइक ऑफ करें। अक्षय बेटा माइक ऑफ करें अक्षय। आप देखें और भी जो एक बच्चे का माइक ऑन है बेटा, उमेश। उमेश बेटा ऑफ करें उमेश, शाबाश। आप देखें बेटा हमने सिर्फ ये वैल्यू पुट की E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू बेटा क्या है 1 एम्पियर पर सेकंड। सपोज दैट हमने लिखी तो E की वैल्यू माइनस एल, और सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर सेकंड इज यूनिटी। कितना हो यूनिट या मतलब 1 हो तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा इंड्यूस ईएमएफ। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो उसका क्या करेगा अपोज। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये हम पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे अपोजिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है अपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकल पार्ट आप यहाँ से उतार लें, प्रत्येक विद्यार्थी इस मैथमेटिकल पार्ट को उतार लें सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन के जस्ट नीचे L इज इक्वल्स टू माइनस का उतारते ही आपको रेज योर हैंड्स, आपके हाथ सिर्फ ऊपर करने हैं। जिसको कोई क्यूरी है वही बच्चा माइक ऑन करके मेरे को बताएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रतीक, थैंक यू। बहुत फास्ट आप राइट डाउन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखें बेटा। आज आपकी टाइम है वो भी इंक्रीज होगा, क्लास का नियरली 1 आवर है, तो आसानी से हम धीरे धीरे प्रत्येक चीज को अच्छे कंसेप्ट से पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने उतार लिया है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, तो देखें ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आई है L इज इक्वल्स टू माइनस। इसको डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, बेटा साथ के साथ लिखते जाएं टाइम वेस्ट नहीं होगा, इज इक्वल टू induced EMF in the coil when rate of change of current through coil is unit। ये डेफिनेशन है बेटा, आपको समझाया था कि अगर DI बटा DT इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो L किसके बराबर आया था माइनस ई, और माइनस ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अपोज कि जो EMF पैदा होगा वो उस करंट का क्या करेगा बेटा अपोज करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इक्वल होता है इंड्यूस EMF इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू कॉइल इज यूनिटी। अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना ले लिया यूनिटी, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपके पास। देखो बेटा इस मार्क को पे, इसके बाद हमने ये मेन फॉर्मूला पढ़ा था बेटा माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। देखो एल अगर मैं बेटा यहाँ से निकाल पाता हूँ तो माइनस ई और डी आई अपॉन डी टी बेटा कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, बोलो ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, कोई भी स्टूडेंट बोले ऊपर क्या जाएगा बेटा dt सुपर dt, नीचे कितना आ जाएगा DI। di अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे। याद रखे बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसकी SI यूनिट होती है बेटा हेनरी। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, अपने नाम के ऊपर लिखी है। तो इसकी जो SI यूनिट है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट ये बेटा हेनरी होती है, HENERY। आप देखो इसको लिख सकते हैं ये EMF, बोलो EMF मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट बेटा क्या होती थी वोल्ट। DT मतलब टाइम, टाइम की यूनिट बेटा क्या होती है सेकेंड। नीचे बोलो अपने पास क्या है करंट, करंट की यूनिट बेटा क्या होती है एम्पियर, बोलो यही होती है।
तो इसका मतलब अगर हमें हेनरी की वैल्यू पूछी जाए तो हेनरी की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ से, वोल्ट सेकेंड और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, हम निकालेंगे यहाँ से वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई है किसकी, हेनरी की। एक छोटा सा नोट सीबीएसई में पूछा गया था, 1 हेनरी दूसरी टर्म में किसके बराबर होता है, ये एक बार सीबीएसई में आया था एक नंबर में, तो वेबर बटा फिर ये फॉर्मूला बेटा जरूर लिखें नोट करके, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जब हमने वेबर के अंदर पढ़ा था कि वेबर किसके बराबर होता है, तो वेबर बेटा वोल्ट सेकंड के अंदर भी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आपको पढ़ाया था कि वेबर किसके बराबर होता है, वोल्ट सेकंड के। तो वोल्ट सेकंड को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वेबर डिवाइड बाई एम्पियर। तो याद रखना हेनरी जो आपके पास होता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 हेनरी इज इक्वल टू, या फिर 1 लिख लो आप, 1 वेबर पर एम्पियर। 1 हेनरी है वो किसके बराबर होता है, 1 वेबर पर एम्पियर। और वेबर कहाँ से आया बेटा, कि वेबर आया है कि वेबर होता है वोल्ट सेकंड के बराबर। और वेबर की मैंने और भी बताई थी कि वेबर टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, और वेबर आपको बताया था बेटा 10⁸ मैक्सवेल किसके बराबर होता है, 10⁸ मैक्सवेल। बोले सारी बातें हम मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ा चुके हैं कि वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। वेबर बराबर होता है किसके बेटा, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। वेबर बराबर होता है बेटा 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। और वेबर बराबर होता है बेटा, यहाँ से अगर निकालें तो वेबर हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं वोल्ट इनटू सेकंड, ये भी प्रूफ किया था। तो हेनरी की अगर बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है, और ये एक तो ये फॉर्मूला होता है वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर, और एक हेनरी आपके पास होती है वेबर बटा एम्पियर। इसको बेटा यहाँ तक जल्दी से राइट डाउन करें विद इन 30 या 40 सेकेंड, क्योंकि बेटा अपना चैप्टर है वो लेंथी है, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे और आप हैंड टू हैंड इसको लिख लें, और लिखते ही रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, सबसे पहले ये टर्म हमने पढ़ ली है। दूसरा अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें डायमेंशनल, क्योंकि अब की बार बेटा सीबीएसई ने कह दिया है कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स बढ़ाएगी, तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स बढ़ाएगी तो हमने प्रत्येक कंसेप्ट डीपली पढ़ना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो यही टर्म हमने लिखी -L di अपॉन dt। माइनस को आप मैग्नीट्यूड में लेके हटा भी सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो E इंटू dt डिवाइड बाई डी, यही वैल्यू आई। तो एक बात, हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल टाइम का हमें पता है, करंट का हमें पता है, किसका चाहिए, ईएमएफ। ईएमएफ की अगर बेटा बात करते हैं तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज पोटेंशियल। बोलो पोटेंशियल किसके बराबर होता था बेटा, वर्क डन बटा चार्ज। पोटेंशियल किसके बराबर होता था, वर्क डन बटा चार्ज। तो बताएं वर्क डन का क्या आएगा बेटा, m(L2t-2), और यहाँ से चार्ज का निकाले बेटा तो a इंटू टी, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है, क्यू बटा टी। तो क्यू का जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, अब इस टर्म को सोल्व कर सकते हैं, ml2t-3a-1, बोलो क्या बन जाएगा, ml2t-3 और a- का 1, यही वैल्यू बेटा आपके पास बनेगी। तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो ईएमएफ का हमने निकाले, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल के बराबर बेटा, पोटेंशियल का वर्क डन बटा चार्ज। अब पुट कर दो ml2t-3 टाइम बेटा t डिवाइडेड बाई डी आई मतलब एम्पियर, क्या बन जाएगा ए। तो इसका निकालोगे जब आप यहाँ से तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ml2, देखो m और L2 बेटा, ये t की पावर +1 है, ये -3 है, तो t की पावर -2, बोलो t की पावर -2। इसके बाद बेटा a की पावर नीचे है
ऊपर जाएगा तो की पावर -2, बोलो कितना जाएगी पावर -2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी mL2T-2 और A-2 डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल के आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो किसका निकल के आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत इजी सा कंसेप्ट था, बस हमने यहाँ से इसको प्रूव किया है E = -LdI/dt। तो रियल में सेल्फ इंडक्टेंस बेटा क्या था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी इंडक्टर कॉइल की जिसके अंदर खुद एक ऐसा ईएमएफ पैदा हो जो या तो बढ़ते हुए करंट का अपोज करे या घटते हुए करंट का अपोज करे, वो क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने SI यूनिट पढ़ लिया, कोफिशिएंट पढ़ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं सोलेनॉइड के लिए। अगला एक्सप्रेशन अपना आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ये सभी ने राइट डाउन कर लिया बेटा, तो यस सर बोले। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। देखिए अगला टॉपिक अपना सर सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा माइक ऑन ऑफ करें जिसका भी ऑन है, अब थोड़ी देर के लिए जब तक ये टॉपिक खत्म होता है माइक ऑफ कर लें। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव। लेटस साथ के साथ लिखते जाएं बेटा, कंसीडर ए सोलेनॉइड हैविंग length is very large as compared to its diameter. As compared to its diameter. Let capital N be the total number of turns in solenoid. Total number of turn in solenoid, ये हमने माना। Let small n be the number of turns per unit length, number of turns per unit length। ये चीज हमने बेटा यहाँ से निकाली है, सिर्फ अज्यूम किया है कि सबसे पहले कि हमने एक सोलेनॉइड ली है जिसकी लेंथ है बेटा उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। एक सोलेनॉइड के पास बेटा बहुत सारे टर्न्स होते हैं और उसकी लंबाई है बेटा रिंग की फॉर्म में बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो हमने बड़ा एन है उसको तो बेटा काउंट किया है अपने पास, बड़े एन को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, और जो छोटा एन है बेटा उसको काउंट किया है नंबर ऑफ टर्न्स, हमने यहाँ पे काउंट किया है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ के वैल्यू हमने काउंट की है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या सिचुएशन अपने पास आती है वो देखें कि रियल में ये सोलेनॉइड होती थी बेटा अपने पास, ये सोलेनॉइड हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस सोलेनॉइड के पास नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, B = μ0 n × I। बोलो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, B = μ0 n × I, ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो B = μ0, ठीक है बेटा। आपको पता है स्मॉल n क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ लिख सकते हैं, या आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकाले जा सकते हैं, पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, ठीक है। कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न है मल्टीप्लाई टोटल लेंथ कर दो, या स्मॉल n निकालो तो बेटा टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो इसी को फॉर्मूला को बेटा क्या लिख सकते हैं, n/L × I। तो B की फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हमने जो यहाँ से निकाला है उसकी वैल्यू ये आई। यहाँ पे बेटा μ0 आप सभी को पता है
कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती थी वो बेटा यहाँ पे होती थी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वो होती थी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ तक का एक बार बेटा उतार लें जल्दी से, मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहाँ तक का उतार लें। ये तो सिर्फ बेसिक बात हमने अज्यूम किया है और ये फॉर्मूला बेटा हमें पता था कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू आई। एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है और सोलेनॉइड जो बिहेव करती है वो बिहेव करती है लाइक एज ए परमैग्नेट। सर हो गया। थैंक यू बेटा, सर हो गया। थैंक यू। हो गया। देखो आगे हम बात करते हैं बेटा, माइक ऑफ कर ले आप सभी। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो ईच टर्न, प्रत्येक टर्न के लिए निकालें। तो अगर हम एक बात का हमें पता है कि फ्लक्स रियल में क्या होता है बेटा, बी डॉट, क्योंकि हमें पता है कि अभी अभी जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है वो फाइव इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, एल आई। तो हम फ्लक्स निकाल लें और कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एल इंटू आई के। तो फाइव की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले देखो बेटा म्यू नॉट एन बटा एल इंटू क्या हो जाएगा आई, जो मैं अभी अभी आपको पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई था, उसको तोड़ा, म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइड बाई एल इंटू आई और इंटू क्या आ गया ए, एक टर्न के लिए हमने निकाला है। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स विद सोलेनॉइड, पूरी सोलेनॉइड के लिए तो टोटल टर्न्स में यहीं पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कंप्लीट सोलेनॉइड। कंप्लीट सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये एक टर्न की बात कर रहा है, तो अपने पास टोटल कितने टर्न हैं, एन। तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, एन से। ठीक है, इस टर्न के लिए हमने निकाला, फिर हमने प्रत्येक पूरी सोलेनॉइड के लिए तो टोटल कितने टर्न से हैं, एन। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से। देखो यहाँ पे इस वैल्यू को स्मॉल एन था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ये एक टर्न की बात कर रहे थे। अब कंप्लीट की बात करें तो कितने टर्न है टोटल, एन। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से। बोलो फाइव की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू आपके पास आई डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा, ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। सिर्फ फाइव का फॉर्मूला निकाला है, बी डॉट ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन से मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू। वी नो दैट बेटा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि फाइव किसके बराबर होता है, एल इंटू आई। कंपेयर करो, कंपेयर बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो बोलो फाइव से फाइव, आई से बेटा आई, तो एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड की बात करें वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, डिपेंड करता है एरिया ऑफ सोलेनॉइड पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे। फिर देखें बेटा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का पता था, हमें फ्लक्स निकाल लेते हैं ताकि हम एल की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो फ्लक्स निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी डॉट ए, और बी सोलेनॉइड का हमें पता है म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई और इंटू ए, और टोटल सोलेनॉइड के लिए कैपिटल एन से हमने मल्टीप्लाई, यही लिखा है, कंपेयर किया है, किसकी वैल्यू निकल के आई है, एल की। यहाँ तक बेटा सभी उतारें और अच्छे से, विश्वास है आपने समझा होगा। अब हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, तब तक प्रत्येक विद्यार्थी इस फॉर्मूले को उतार लियो सर। थैंक यू बेटा सुमित, थैंक यू, बहुत फास्ट फोटोकॉपी करते हो। कर दियो सर। गुरुजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखें अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं बेटा, माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें। ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है ये, ठीक है, सबसे पहले ये बात अपने पास निकल के आई है। तो अगर हम बात करें कि सोलेनॉइड के पास
अगर हमने यहाँ पे म्यू नॉट लिया मतलब एयर ऑफ वैक्यूम, अगर कुछ मीडियम हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मीडियम की बात करें, इफ और इज एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल, अगर सोलेनॉइड के पास कोई एनी अदर मटेरियल है बेटा, तो हम किसकी बात करेंगे वो देखें। एनी अदर मटेरियल है बेटा, ये कौन बच्चा कर रहा है, इसको बंद कर दें। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट है, और मीडियम होगा तो मैं म्यू नॉट होगा, यहाँ पे क्या कर पाएंगे, म्यू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल, क्योंकि म्यू की वैल्यू बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम, बोलो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम। म्यू की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम। आप देखें मीडियम की जब बात करते हैं तो हम इसको ये फॉर्म बना सकते हैं बेटा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और इनटू म्यू आर, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और म्यू आर बेटा यहाँ से क्या होती है, म्यू बटा म्यू नॉट। देखो ये क्या होती है, इसका मीनिंग ध्यान से म्यू आर होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से अगर निकालें म्यू आर की वैल्यू, तो म्यू आर क्या होते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रेशियो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मीडियम होता बेटा, तो मीडियम होता तो मैं म्यू नॉट नहीं लिख पाता, तब मेरे को म्यू लिखना पड़ता। और म्यू की वैल्यू बेटा याद रखना, म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू बात करें तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर निकालेंगे तो म्यू बटा म्यू नॉट। और इसका दूसरा फॉर्मूला देखो यही बन गया बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बटा, ठीक है बेटा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटा एल। तो ये फॉर्मूले में हम इसी के लिए आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी आपके पास यहीं से आएगी। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसके पास सेल्फ इंडक्टेंस मान लो उसका 108 मिली हेनरी है, मिली हेनरी, जब उसके पास मान लो 500 टन है, तो आपसे पूछ ले इसी के अंदर क्वेश्चन कि अगर उसके पास 700 टन हो, सपोज दैट हमने कोई वैल्यू काउंट कर ली 700 टन, तो बताएं उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। देखो एक बार सिर्फ आपको समझना है, लिखना नहीं है क्वेश्चन, कि अगर किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस 108 मिली हेनरी है जब उसके पास 500 टन है, ठीक है, तो आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एन स्क्वायर। तो अगर 700 टन हो तो कितने होंगे, तो मैं बना सकता हूँ मैं फॉर्मूला यहाँ से, L1 बटा L2 इज इक्वल टू N1 बटा N2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, L1 बटा L2, L1 बटा L2 इज इक्वल टू N1 बटा N2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो L1 आपके पास बेटा कितना है 108, L2 हमें निकालना है, N1 की वैल्यू बेटा कितनी है 500, और N2 की वैल्यू बेटा कितनी है 700, तो बोलो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं L, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है, तो ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक बेटा गुरुजी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा, कब्बा कब्बा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आवाज ना आ रही गुरुजी। बिल्कुल भी ना आ रही। यहाँ तक उतार लिया बेटा, एक बार बताएं बेटा, अब आवाज क्लियर आ रही है, आगे चले बेटा। चलो चलो, यस यस सर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। सपोज ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस के क्रम में ही है बेटा, इसी बीसी में आया हुआ है, याद आ गया तो अभी आपको बता देते हैं। ये आपके पास ट्रम है बेटा, यहाँ से ये फ्लक्स
और ये रिप्रेजेंट करता है आई। ठीक है, ये दो लाइन बेटा आपको यहाँ पे गिवन है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, फाई और आई। इसको नाम दे दिया बेटा यहाँ से ए और इसको नाम दे दिया बेटा यहाँ से बी। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। किसकी वैल्यू बेटा सेल्फ इंडक्टेंस इन दोनों में से किसकी ज्यादा, कि 5 होगा। तो एक बार ध्यान देखें सभी विद्यार्थी, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, फाइव इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई। तो 5 बटा आई की बात करूँ तो किसके बराबर हो गया एल। और यहाँ एक बार आप देखें बेटा, मैं दूसरे कलर से एक बार इसको करता हूँ, आप एक बार देखें, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे बनाऊं तो ये एंगल बन गया कि नहीं बन गया बेटा, थीटा। और ये भी बेटा क्या बन गया एंगल थीटा। तो यहाँ से निकालें तो परपेंडिकुलर बटा बेस और परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 5 और बेस क्या है आई। इसमें भी देखो ये परपेंडिकुलर मतलब कौन है 5 और बेस कौन है आई। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस एल, या इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, बोलो यहाँ से स्लोप। और स्लोप बेटा किसके बराबर होता है tan थीटा। बोलो किसके बराबर होता है tan थीटा। तो 5 बटा आई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा स्लोप। और क्या क्वेश्चन बना सकते हो, ग्रेटर इज द स्लोप। अगर स्लोप की वैल्यू क्या है ज्यादा तो ग्रेटर इज वैल्यू ऑफ एल। अगर स्लोप ज्यादा तो किसकी वैल्यू ज्यादा एल की। तो इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा बेटा बी का। तो बी हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये मैं आपको बताना भूल गया था बेटा कि 5 बटा आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 बटा आई स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर बटा बेस tan थीटा। और ग्रेटर इज द स्लोप तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस क्वेश्चन को भी आप राइट डाउन कर ले डायग्राम बना के कि विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, किसकी वैल्यू हो चुका बेटा यहाँ तक। यस सर बोले बेटा। यस सर। थैंक यस यू। सर। अब यस सर। सेल्फ इंडक्टेंस बेटा हमने अच्छे से पढ़ा, लेंज लॉ हमने पढ़ा, फैराडे लॉ हमने पढ़ा, ये कंसेप्ट बेटा हमने पढ़े हैं। अब इसके अंदर बेटा 2 टॉपिक बचते हैं, एक आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक बेटा आपके पास एडी करंट, 2। तो हम पहले पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो क्या आपके पास कंडीशन होती है इसके अंदर। देखें पहले डेफिनेशन साथ के साथ लिख लें बेटा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय virtue of which each oppose any change in strength of current following through the other by generating an opposing EMF। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अपने पास क्या टर्म है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। अब की बार हमें 2 इंडक्टर कॉइल लेनी पड़ेंगी, 2 कॉइल्स, क्योंकि इसके नाम के आगे लग रहा है बेटा म्यूचुअल। क्या लग रहा है म्यूचुअल, और म्यूचुअल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे 2 कॉइल ले ली है, ठीक है। तो हमने
एक इंडक्टर कॉइल बेटा ये ले ली, इंडक्टर कॉइल बेटा हमने ये ले ली, जिसके साथ हमने बेटा इसको रफ करें, ये ईएमएफ ऑफ बैटरी सेल है। दूसरी कॉइल बेटा हमने ये ले ली है। इसमें हमें पता चलना चाहिए कि इंड्यूस करंट या ईएमएफ पैदा हुआ या नहीं, इसके साथ हमने गैलोमीटर। एक कॉइल हमने फर्स्ट और एक कॉइल हमने सेकंड। देखें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या वैल्यू अपने पास है, एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से समझे बेटा। इट इज आपको यही फीलिंग होनी चाहिए कि हम क्लासरूम में बैठे हैं और प्रत्येक स्टेप हम अच्छे से बाई फेस हम पढ़ पा रहे हैं, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी बेटा आपके पास कोई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल। तो पिछली बार बेटा इस लाइन को रिमूव कर दें, अदरवाइज आपको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। जल्दी से रिमूव कर दें बेटा, ये डिस्टरबेंस ना करें। ऐसे बच्चों की हमें आवश्यकता नहीं है जो सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं वहीं रहें, अदरवाइज आप लीव मीटिंग कर सकते हैं या हमें आपको ट्रेस करना पड़ेगा। जल्दी से इस लाइन को रिमूव करें बेटा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल्स बेटा इस लाइन को रिमूव कर दे, जिसके भी फोन से हुआ है इस लाइन को जल्दी से रिमूव कर दें। मेरी आवाज सुन पा रहा है वो बच्चा? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा ईच अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। दोनों कॉइल हैं, वो दोनों के दोनों कॉइल बढ़ते हुए करंट का अपोज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन रहेगी अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो अपोज करेगी सेकंड, और अगर सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है तो अपोज करेगी फर्स्ट। यही मीनिंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मतलब सपोज दैट करंट इंक्रीज कर रहा है इन फर्स्ट कॉइल, कौन से में कर रहा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉइल में करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी अगर आपके पास यहाँ है तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर भी एंटर करेंगी, बढ़ेंगी, तो इसमें भी एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो इस करंट का क्या करेगा? अपोज। फिर सुने ध्यान से, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, इसमें दो कॉइल लेनी है। अगर आप इस कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज करोगे तो ईएमएफ इस कॉइल में पैदा होगा जो इस बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा। अगर करंट आप इस कॉइल में दे रहे हैं, या तो करंट बढ़ा रहे हैं या करंट आप घटा रहे हैं, तो ईएमएफ इस कॉइल में पैदा होगा जो इस बढ़ते हुए करंट का और घटते हुए करंट का क्या करेगा? अपोज। ये बात आपको पता है बेटा। अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो वो इस कॉइल में भी आएंगी, इसमें आएंगी तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा? पैदा। और ईएमएफ पैदा होगा तो इसका मतलब इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ जो इस बढ़ते हुए करंट का क्या करेगा? अपोज। तो कहने का मतलब क्या था? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा ईच अपोज, प्रत्येक कॉइल अपोज कर सकती है एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, किसी भी करंट का, चाहे वो करंट बढ़े या वो करंट घटे, फ्लोइंग थ्रू अदर, दूसरी के अंदर करंट बढ़ेगा, बाय जनरेटिंग एन अपोजिंग ईएमएफ। मतलब ये दूसरे में करंट चेंज हो तो पहले वाली उसका क्या करेगा? खुद ईएमएफ पैदा करके उसका क्या करेगा? अपोज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपके पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल यूज करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल यूज करते हैं। एक में करंट बढ़ाएंगे ईएमएफ दूसरी पैदा करेगी, या दूसरी में करंट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ईएमएफ पहली पैदा करेगी। तो वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी से उतार लें बेटा इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है इसको उतार लें। रेज योर हैंड्स। उतार लियो सर। उतार लियो गुरुजी। ओके बेटा, ओके। सचिन +2 रेडियंट, माइक ऑफ करें बेटा। सचिन। अनिता बेटा वीडियो ऑन करें, निशांत वीडियो ऑन करें, साहिल, गौरव, मुस्कान, उमेश, सपना, सुहानी, भावना। इसके बाद देखें हम इसका मैथमेटिकल पार्ट पढ़ते हैं बेटा।
5-6 मिनट आपके पास बची हैं, इन मिनट को हम यूटिलाइज करते हैं। बेटा स्क्रीन पे जो लाइन जिस बच्चे ने लगा रखी है हमारी 5-7 मिनट खराब होगी, इससे अच्छा है ये बच्चा इसको रिमूव कर दे ताकि हम एक आध क्वेश्चन आगे पढ़ सके, और इस लाइन को जल्दी से रिमूव करेगा तो बेटर रहेगा, अदरवाइज अगली बार क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा, ये कन्फर्म। इस लाइन को जल्दी से बेटा रिमूव कर दें, जिस भी बच्चे के हाथ से गलती से हुई है या उसने किया है। ये बेटा आपके लिए सबसे बेकार काम है। एक तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप घर बैठे आप इसका यूज करें और आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, ये आपको पहले बता दिया है। क्योंकि आपका प्रमोशन क्लास +2 पास करना सिर्फ टीचर के हाथ में ही रह गया है, ये आपको पहले भी पता चल गया है। अगर स्कूल नहीं लगे तो सिर्फ बेटा इंटरनल असेसमेंट ही होंगे, वो इंटरनल असेसमेंट आपके हाथ में नहीं है, वो स्कूल के हाथ में है। तो इन लाइंस को बेटा बंद कर दे, कभी दोबारा आप इस यही क्लास में रह जाएं, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। बात करते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में, तो वही चीज अपने पास फाई निकालेंगे यहाँ से, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई की वैल्यू निकालें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये बच्चा बिल्कुल भी वेट ना करे कल की क्लास के लिए, अभी मैं इसको क्लास ऑफ होते ही ट्रेस करूंगा 100%। फाई इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल को हटाया और यहाँ पे कितना आया अपने पास m, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, फाई इज इक्वल्स टू m इंटू आई। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू m इंटू आई प्रोपोर्शनल हटाया, और m बेटा होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m की वैल्यू लिखेंगे तो m की वैल्यू बेटा होती है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, ऐसे ही करंट बढ़ेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगाया है, m कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही वी नो दैट E is equals to माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, तो E को निकालेंगे तो माइनस डी अपॉन डी टी, ये फेराडे का लॉ है बेटा। फाई की वैल्यू m इंटू आई, फाई की वैल्यू बेटा कितनी लिखी हमने, m इंटू आई। m को बेटा बाहर ले लिया माइनस m, क्या लिखा हमने, डी आई अपॉन में डी टी, तो यही फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, माइनस m डी आई अपॉन में डी टी, माइनस m डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आया है, E इज इक्वल्स टू माइनस m डी आई अपॉन में डी टी। यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। वही केस अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो EMF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस m, और m इज इक्वल्स टू माइनस का, m इज इक्वल्स टू माइनस का। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये हम पिछले वाले में भी पढ़ चुके हैं। फाई इज इक्वल्स टू m इंटू आई, प्रोपोर्शनल को हटा के लगाया बेटा। m यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फेराडे के लॉ में हमने वैल्यू पुट की है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पुट की थी, तो माइनस m को बाहर ले लिया, डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी होता है 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस m। यहाँ से आगे मेन फॉर्मूला अपने पास यहाँ तक उतार लूंगा। अब आप दोबारा बता दो सर। क्या कह रहे बेटा, दोबारा बता दें बेटा। इस वही केस है कि अगर करंट बढ़ाएंगे एक कॉइल में तो फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कॉइल में। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आपके पास होता है, तो अगर हमने यहाँ पे F5 प्रोपोर्शनल को हटा के M लगाना है, वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस लगाया था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M लगाना है, बस इतना फर्क करना है। बाकी सारी वैल्यू आपको एज इट इज पुट करनी है। ये फेराडे लॉ में फाई इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, M इंटू आई। कहने का मतलब फर्क क्या है, वहां पे सिंगल कॉइल यूज करते थे, डबल कॉइल करते थे, वहां पे L यूज करते थे, यहाँ पे M यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क है। यहाँ तक उतार ले सभी। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ M की SI यूनिट वही बेटा हेनरी होती है, इसकी SI यूनिट भी, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो।
की जो यूनिट यहाँ से निकल के आएगी, सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। दोनों की जो आपके पास बेटा यूनिट आएगी वो क्या निकल के आएगी अपने पास, हेनरी। वही वैल्यू एज इट इज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, वो आपके पास देखें ये फॉर्मूला निकल के आया ई माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी। एम निकालूं तो ई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी आई, माइनस साइन साथ भी रख सकते हो। ये हो गया बेटा आपके पास वोल्ट, ये हो गया बेटा आपके पास सेकेंड, और डी आई मतलब एम्पियर। तो हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी 1 वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर। और वोल्ट सेकेंड वही लिखा था बेटा आपने वेबर, तो 1 वेबर और डिवाइडेड बाई एम्पियर। ठीक है, सेम यूनिट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला जो अपने पास किसका निकल के आया था एल का, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा ये बेटो। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। और आज की जो क्लास है बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप रेज योर हैंड कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ होगी, फिर हम मीटिंग का एंड करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यही आपका उत्साह है, ये हमें बहुत ऊपर तक लेके जाता है कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत अच्छे से इस क्लास को समझ पा रहा है। थैंक्स बेटा। बाय सर। बाय गुरुजी। बाय बेटा, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, कल मिलेंगे सर। ओके बेटा।